वेलकम बैक बच्चों। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स और रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। यानी कि जब आप इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स को बनाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है और किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, इन पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप जूम की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे एसएमएस भी कर सकते हैं। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे और उनको फोकस करते हुए ये देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हमें एक इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बनाना हो, या मान लीजिए कि हमारा फेसबुक पे अकाउंट बनाना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो है यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि किसी भी तरीके का आपका जब इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी इंटरनेट की। यू मस्ट हैव अ वैलिड मैसेजिंग अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो है एक वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए। सेंडर एंड रिसीवर बोथ नीड टू बी साइन इन द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, इन दोनों के पास क्या होना चाहिए, वो सेम प्लेटफॉर्म पे साइन इन होने चाहिए। सेम प्लेटफॉर्म का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि अगर हम किसी से फेसबुक पे बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि सामने वाला बंदा भी जो है वो फेसबुक पे ही लॉग इन हो। ऐसा नहीं है कि हम अपना व्हाट्सएप का मैसेज जो है वो फेसबुक वाले को शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो बात अलग है कि हमने कॉपी करके वो शेयर कर दिया, वो चीज़ अलग है। ऐसा नहीं कि हमने मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड किया और सामने वाले थर्ड पर्सन को वो व्हाट्सएप फेसबुक पे जाकर के रिसीव होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पे ही रिसीव कर पाएगा, फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं तो वो फेसबुक पे ही रिसीव कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके की। अब यहाँ पर लिखा फॉर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट और कॉन्फ्रेंसिंग सम एड वंस आर रिक्वायर्ड सच एज। अगर बच्चों आप लोग अपना ऑडियो या वीडियो के लिए चैट करना चाहते हो, ऑडियो वीडियो चैट करना चाहते हो, या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो करना चाहते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हो, चाहे वो ऑडियो की हो या फिर वीडियो की हो, देन आपको क्या क्या चीज़ें नीड होंगी। तो पहली चीज़ होगी माइक्रोफोन। बच्चों, अगर हम लोग फोन से बात करते हैं यानी कि फोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन इनबिल्ड होता है। ठीक है, और लैपटॉप्स में भी इनबिल्ड होता है, लेकिन लैपटॉप का उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि फोन जब हम लोग बात करते हैं तो फोन हमारे शरीर के या हमारे मुंह के बहुत करीब होता है, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो काफ़ी क्लियर तरीके से थर्ड पर्सन तक पहुंच जाए। लेकिन लैपटॉप की क्या होती है कि लैपटॉप काफ़ी दूर होता है हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी, और हमारे बॉडी के से काफ़ी दूर होता है, इसलिए हमारी आवाज़ जो है क्लियर तरीके से वहाँ से नहीं पहुँच पाती है और ना ही उनकी आवाज़ जो है हमारे पास आज तक आ पाती है। तो इसलिए एक माइक्रोफोन चाहिए। दूसरा है हेडसेट और स्पीकर्स, यानी कि हमें उनकी आवाज़ सुनने के लिए या तो एक हेडसेट चाहिए या फिर एक स्पीकर चाहिए। और दूसरी चीज़ वेबकैम। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं लैपटॉप्स की तो लैपटॉप पे वेबकैम ऑलरेडी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन्स की तो मोबाइल फोन में भी कैमरा ऑलरेडी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप की तो डेस्कटॉप पे कोई भी वेबकैम नहीं होता है, सॉरी कोई भी कैमरा नहीं होता है, तो इसलिए हमें वहां पर रिक्वायरमेंट होगी एक वेब कैमरास की। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि एक पीसी यानी कि आप एक पीसी से इस तरीके के काम करना चाहते हैं, देन आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोफोन की भी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप अपना ऑडियो जो है वो सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद हेडसेट या फिर स्पीकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर एक वेब कैमरा की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को जब आप फुलफिल करते हैं देन जाकर के आपकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती है, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है और आप जाकर के एक अच्छा इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट तैयार भी कर पाओगे और अच्छी तरीके से उस पर मैनिपुलेट भी कर पाओगे। ठीक है, और फिर इसी के साथ चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। अब
एक तरीके से अगर हम लोग बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट क्रिएट करना, बच्चों ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल या ईमेल बनाना या फिर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जा करके वहां पर एक अकाउंट बनाना नहीं आता है। नहीं आता है वो फटाफट से मैसेज करो तो हम आपको जीमेल बनाना या दूसरे सॉफ्टवेयर बनाना बता देंगे, उस पर जो अकाउंट होते हैं उनको बनाना बता देंगे। फटाफट से बोलो भाई। बच्चों आप सभी का चैट सेक्शन ऑन है और 1 मिनट में आप फटाफट से ओके ओके। चलो तुशिबा आपको आता है, मनभावन को आता है, अजीता को नहीं आता है। ठीक है, ईमेल बनाना तो आता है पर दूसरे अकाउंट बनाने नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं एक जीमेल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते क्या है, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे आ गए तो हमें मान लो कि हमें बनाना है जीमेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चाहे क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है, या साइन इन जीमेल, जीमेल, और यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है क्रिएट लॉगिन, और यहाँ पर लिखा है जीमेल, और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है साइन इन टू जीमेल। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग अगर इसको चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट जीमेल, तो यहाँ पर ये देखिए लिखा क्रिएट जीमेल अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलर चीजें लिखी हुई हैं कि क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। जैसे ही हम उस पर पहले वाली लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है और यहाँ पर पहली चीज लिखी हुई है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको डालना है अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे डालना है यूजर नेम, और यहाँ पर डालनी है सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पर यूजर नेम। यूजर नेम का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरी जो जीमेल है वो RS.0123 करके ऐसे है, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस लीजिए जो अभी तक किसी को अलॉट ना हुआ हो। ठीक है, तो उस वो डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी फ़ोन नंबर मांगेगा। उस फ़ोन नंबर पे जब आप डालोगे तो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, वेरीफाई करने के बाद, या चलिए हम एक बना के दे देते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर आप ही को, आप में से किसी एक को देना है, क्योंकि मेरे फ़ोन से शायद 8-10 जीमेल बनी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया अजीता। ठीक है, अब इसी के साथ पॉइंट ले लेते हैं हम, और यहाँ पर ले लिया 08765। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये ले लिया, मान लो हमने ले लिया अजीता, इसको ले लेते हैं 0 अजीता डॉट अजीता DWE70। ठीक है, और इसी के साथ पासवर्ड जो भी है हमने डाल दिया, पासवर्ड आप देख लीजिएगा अजीता। ठीक है, @1234, फिर अजीता @1234। बच्चों ये रहा आपका
ये आपकी पासवर्ड है, आप पासवर्ड पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है अपने जीमेल का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम जब नेक्स्ट करेंगे, अब देखो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोन नंबर डालेंगे, और फोन नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही वेरीफाई करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक ओटीपी आता है, और जैसे ओटीपी आएगा वो हम सबमिट करेंगे और हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पर दिया है लॉन्चिंग एंड साइनिंग इनटू गूगल हैंगआउट अकाउंट। बच्चों गूगल हैंगआउट अकाउंट किस तरीके से काम करता है, देखिए जब आप जीमेल अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि आपने जीमेल अकाउंट बना लिया, ठीक है, अब जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जीमेल अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि सर्च कर लेते हैं हम यूट्यूब, ठीक है ना, यूट्यूब सर्च किया, यहाँ पर देखिए कि मेरी जो जीमेल अकाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, यहाँ पर ये साइड में देखिए कि यहाँ पर मेरी जो अकाउंट है मेरा वो पर्टिकुलर यहाँ पर लॉगिन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल ऐप, ठीक है, तो इस गूगल ऐप पे क्लिक करते हैं। अब जब हम गूगल ऐप पे क्लिक करते हैं तो गूगल के जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स हैं गूगल के, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे पहली तो मेरा ये अकाउंट, फिर उसके बाद गूगल सर्च, ठीक है, माई बिजनेस, मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, जीमेल, मीट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर। बच्चों अगर ये हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो मेरे फ़ोन के ईमेल पे जितने भी नंबर सेव हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख पाओगे। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ड्राइव की, कैलेंडर, फिर ट्रांसलेट, वो लोग हम लोग जो यूज करते हैं ट्रांसलेटर वो, ठीक है ना, फिर यहाँ पे बच्चों गूगल फोटोज, डुओ, ठीक है, शॉपिंग, और फिर ये न्यूज़, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, ये सारे बच्चों सॉफ्टवेयर जो है ये सारे के सारे गूगल के हैं, जो हम एक जीमेल बनाने के बाद हमें ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, ये सीट आ जाती है। बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपका देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आपके वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट जिस तरीके से शो होता है उसी तरीके से। सीट बिल्कुल एक्सेल वर्कशीट जैसे दिखेगी। ये आ जाता है स्लाइड, स्लाइड बिल्कुल आपका प्रेजेंटेशन जैसा होगा, ठीक है। ये बुक्स यानी कि गूगल की तरफ से जो आपको फ्री बुक्स अवेलेबल होती है, ये सारी इंग्लिश में होंगी, वो यहाँ पर दी जाती हैं। फिर आ जाता है ब्लॉगर, अगर बच्चों आपको ब्लॉगिंग करनी है अकॉर्डिंग टू गूगल, तो गूगल ब्लॉगर भी आपको प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहाँ पे आप फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हो या सीख सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हैंगआउट पे। अब यहाँ पर हैंगआउट को लॉन्च करने का क्या मतलब है, हमने इतना सर्च किया, यहाँ पर हैंगआउट पे क्लिक करके, और जैसे ही हैंगआउट पे क्लिक करेंगे हमारा हैंगआउट अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कीप नोट्स हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन में रखते हैं ना, नोट करते हैं, वो डायरी टाइप की होती है, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके जैसे ये क्लासरूम है आपका, तो ये क्लासरूम जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्लासरूम्स हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो गूगल यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, और ये गूगल ऐड भी है। गूगल ऐड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बेटा ब्लॉगिंग के बारे में भी बता देंगे और आपकी हैकिंग के बारे में भी बता देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अपने एग्जामिनेशन के बाद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपको मैथ भी कवर करनी, फिजिक्स भी देखनी, साइंस भी देखनी, हिंदी भी देखनी, इंग्लिश भी देखनी, और साथ साथ आईटी भी देखनी है, ठीक है। आपको स्कूल का भी करना है, फिर आपका ट्यूशन का भी करना है भाई, तो इतना सारा लोड लेके आप लोग फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ोगे। तो ये तब हम लोग सीखेंगे जब हम लोग फ्री होंगे, ठीक है। गूगल ऐड, अरे बच्चों गूगल एड्स के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, गूगल एड तो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। बच्चों गूगल एड्स क्या होता है, गूगल एड्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि मान लो कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है ना। अब यूट्यूब चैनल का जो पैसा आता है वो किसके माध्यम से आता है, गूगल एड्स के माध्यम से आता है। जैसे आप लोग यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब चला रहे हो, और यूट्यूब चलाते वक्त कोई वीडियो जब प्ले करते हो तो उसमें कोई पर्टिकुलर ऐड कुछ सेकंड के लिए ओपन होता है, सभी के साथ ओपन होता होगा, सभी ने देखा होगा। जब वो ऐड ओपन होता है तो वो ऐड क्या करता है, वो गूगल एड्स के माध्यम से लगाया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई वेबसाइट बनाई, अब हम चाहते हैं कि ऐसे तो कोई मेरी वेबसाइट को जानता नहीं है, तो हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उस वेबसाइट का। तो हमने क्या किया, गूगल एड्स को अपना कुछ पैसा दिया और अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस बताई। उन कंडीशन को बताने के बाद हमने उसको जो अपना रिक्वायर्ड मनी है उसको वो बता दिया, या अपना बजट बता दिया कि भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और कहाँ हमें वो ऐड अपना शो करना है वो बता दिया। और इसी के साथ गूगल क्या करता है कि आपके उस शो पे या आपके उस ऐड को सबके सामने प्रमोट करता है, ताकि आपके पास ज़्यादा विजिटर्स आ सके, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स या ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। इसी तरीके जैसे हम लोग, हमारा बायजूस का ऐड होता है, या इसी तरीके से कई सारे एड्स होते हैं, जैसे कि किसी चॉकलेट का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, किसी पर्टिकुलर मोबाइल्स का हो गया, तो अपने यूट्यूब वीडियोस पे इस तरीके के एड्स देखते रहते हैं, तो ये गूगल एड्स के माध्यम से लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर पैसा देना पड़ता है, एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों? अब हम लोग चलते हैं और अपने आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे अपना हैंग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये हैंग आउट का ऑप्शन है वो ओपन होके आ जाता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो फिनिश होता है, और इस सेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो लिखा है चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल हैंग आउट, यानी कि हम गूगल हैंग आउट के माध्यम से किस तरीके से चैट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों पीछे के जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, या गूगल हैंगआउट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि हमारा जो आगे का टॉपिक है वो गूगल हैंगआउट के बारे में ही है। बच्चों आज जो है, आज की क्लास में हम लोग इतना, ये जो सेशन 4 है वो कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखेंगे, और गूगल हैंगआउट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम लोग गूगल हैंगआउट्स के बारे में जानते हैं फिर।